अच्छा हाँ और गुंडागर्दी करना है। सुबह सुबह अगर टहलने आप निकलते हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि चाकूबाज किसी न किसी भेष में आपसे सामना होगा और कहीं न कहीं उनसे सावधान होने की आपको ज़रूरत है। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। हम आपको यह खबर जो है दुर्ग के पन्नापुर थाना क्षेत्र की बता रहे हैं। दरअसल एक युवक जिसका नाम AP राव है, हुड़को में रहा करता था, पर उसकी डेली की आदत है, डेली के रूटीन में था कि वह सुबह उठ करके अपने घर से निकलते हुए 5 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा वो अलग अलग स्थानों पर जाकर किया करता था। 5 किलोमीटर होने के बाद वह घर पहुंचता था और घर में अपने रूटीन के काम किया करता था। पर 2 दिन पहले की वारदात हम आपको बता दें। जैसे ही घर से निकलता है, दुर्ग के देवार मोहल्ला के नज़दीक वह टहलते हुए पहुंचता है। वहीं पर 3 युवक उसको मिलते हैं और 3 युवकों में अंश, गिरधर और एक युवक और है, जो मिल करके चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल बाद पुलिस ने बताया कि पैसे की डिमांड उन युवकों के द्वारा की गई थी जो टहल रहे थे। AP राव शराब पीने को लेकर के पैसे चाहिए थे, पर युवक ने उनकी बात को नहीं मानी, जिस पर तैश में आते हुए जो 3 युवक है चाकू निकाल के ताबड़तोड़ जो है शरीर पर वार करते हैं और उनको बुरी अवस्था में छोड़कर भाग जाते हैं। यही वो सड़क है जहाँ पर जो AP राव टहलते हुए आए थे। उसके बाद 3 युवक उनको दौड़ाते हैं और दौड़ाने के बाद आपको हम घटनास्थल दिखाते हैं। खून के धब्बे भी वहाँ पर पड़े हुए, सामने CCTV फुटेज लगा और यहीं पे तीनों युवक आकर दौड़ाते हुए उस गेट के पास जाते हैं। उस गेट के पास जाने के बाद ताबड़तोड़ चाकू से हमला करते, धारदार वस्तुओं से हमला करते, उसके बाद अधमरा जो है युवक को छोड़ करके भाग जाते हैं। आनंद फानन में पुलिस और आसपास के लोगों को पता चलता है और युवक को जो है मेकाहारा में रेफ़र किया जाता है। अभी वर्तमान में स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है और कहीं न कहीं ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जो है एक इनोसेंट युवक कह सकते हैं हम, डेली की तरह अपने घर से निकलता और टहलने के लिए निकलता और कहीं न कहीं इस प्रकार की वारदात जब हो जाती है तो शहर में दहशत का वातावरण निर्मित हो जाता है। पर इस दहशत को कम करने के लिए दुर्ग पुलिस, खासकर पद्मनापुर पुलिस जो है तीनों आरोपियों को पकड़ करके सीन का रिक्रिएशन करवाती है और जो चाकू है उन युवकों से उनके घर से बरामद करती है। जैसे ही युवकों को लेकर के पुलिस जो है उनके मोहल्ले में पहुंचती है, मानो जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर आते हैं और तीनों युवकों को देखने के लिए लग जाते हैं। कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस की तारीफ करनी होगी कि जिस प्रकार की घटना घटी थी, पुलिस की तत्परता से जो युवक है जिंदगी और मौत की लड़ाई बेशक अस्पताल में लड़ रहा है, पर अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो स्थिति जो है बद से बदतर होने वाली शायद हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी खून बह गए थे। जैसे कि पुलिस ने बताया काफ़ी खून बह गए थे और यही वो गेट है जिस गेट के सामने युवक आता है और कहीं ना कहीं युवक पर ताबड़तोड़ जो है चाकू से हमला होता है। वहाँ पे खून के धब्बे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से ज़मीन में खून के धब्बे पड़े हुए। इस पूरे विषय पर थाना प्रभारी राजकुमार लहरी ने तो मीडिया से बात नहीं की। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे विषय की जो जानकारी वो आपको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी देंगे और वरिष्ठ अधिकारी से भी हम बात करेंगे और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि जो घटना हुआ था, घटना आखिर कब की थी और किस प्रकार का रिकॉर्ड जो है इन तमाम युवकों का है। पूरा मामला है थाना पद्मनाभपुर में प्रार्थी P सूर्यनारायण के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इसका जो भाई है PA राव नगर निगम में वाहन चालक के पद पर काम करता है। ये रोजाना की भांति ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था और हुडको अपने निवास स्थान से शीतला मंदिर के पास जो विश्वदीप स्कूल है दुर्ग में, वहां तक ये पहुंचा हुआ था। तभी 3 लड़के वंश जोशी, गिरधर कुर्रे और सूरज बंजारे, ये तीनों उसका पीछा करते हुए उसके पास आए। शराब पीने के लिए इन तीनों ने उससे पैसों की मांग की। जब पीड़ित ने इसे मना किया तो वो जेब में रखे चाकू को निकालकर उसके पेट, सिर और सीने पे इन्होंने प्राणघातक चोट पहुंचाई, जिससे वह घायल हो गया। आहत को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां से उसे मेकाहारा रिफर किया गया और वह इलाजरत है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है और न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।
विवेचना के अनुक्रम में घटना का जो हुई थी उसका रिक्रिएशन कराया गया है साक्ष्य संकलन हेतु, और जो भी उसमें हथियार प्रयुक्त हुआ था उसकी जब्ती की गई है। घटना को लेकर के पुलिस ने बाकायदा जो है सीन का रिक्रिएशन करने के लिए पूरे मोहल्ले में जो आरोपी थे उनको लेकर के पहुंचती है, और मोहल्ले में आरोपियों को देखने के लिए मानो हुजूम उमड़ पड़ता है। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं, और जिस प्रकार की बेहद दर्दनाक घटना हुई थी, सुबह एक टहल रहे युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया था। सिर्फ शराब के लिए पैसे मांगने की बात जो है आरोपी पक्ष की ओर से की गई थी, पर जो युवक टहल रहा था उसने मना कर दिया, और उसके बाद गुस्साए युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। बचने के लिए युवक भागता है, पर जो बंद गेट था वहां पर खटखटाता है, पर गेट खुलने से पहले ही आरोपी जो है उसके पास पहुंचकर चाकू से हमला कर देते। तो बता दें, इस प्रकार की घटना को लेकर के पुलिस विभाग पूरी तरह से एक्टिव है, और गुंडे बदमाश की धरपकड़ खोज परख लगातार दुर्ग पुलिस कर रही है, और ऐसे बदमाशों को सख्त मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर शहर में अशांति फैलाने का काम जो है गुंडे बदमाश की तरफ से किया जाएगा तो दुर्ग पुलिस कुछ इस कदर से जो है गुंडे बदमाशों की धरपकड़ अभियान करते रहेगी, और आने वाले दिनों में लगातार यह कार्रवाई जो है जारी रहेगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।